गौरीशा जी महाराज कुछ देर के लिए अपने विचार रखेंगे। सत्वेषु मैत्री गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्ते भावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। सर्वप्रथम शासनेश प्रभु महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि भाव करें। पाठ पर विराजमान गुरु भगवंतों एवं गुरनीत जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज हम जानेंगे कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। श्रोता होते हैं 3 प्रकार के। एक वो जो केवल सुनते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो सुनते तो हैं परंतु अपने आचरण में नहीं ला पाते, उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते नहीं। तीसरे प्रकार के वे श्रोता होते हैं जो उपदेश सुनने में रुचि रखते हैं, सुनकर मानते हैं और जीवन में अपने आचरण में भी लेकर आते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत आता है। राजा भोज के शासनकाल की बात है। एक दिन सुबह सुबह एक कुशल मूर्तिकार राजा भोज के दरबार में आ पहुंचा। उस समय दरबार अनेक विद्वानों और कलाकारों से सुशोभित था। वो मूर्तिकार अपने साथ 3 मूर्तियां लेकर आया था, जो कि तीनों मूर्तियों का रंग, रूप, आकार, प्रकार बिल्कुल समान था। सारे सभासद उन मूर्तियों की कलाकृति से मुग्ध हो गए। मूर्तिकार ने राजा भोज से निवेदन करते हुए कहा कि राजन, मैं देश विदेश में भ्रमण करते हुए आज धारा नगरी में पहुंचा हूँ। मेरे भ्रमण का उद्देश्य यह है कि मैं इन तीनों मूर्तियों का मूल्यांकन करवाना चाहता हूँ। भले ही ये तीनों मूर्तियाँ दिखने में समान हो परंतु इनके मूल्य में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे अभी तक कोई भी ऐसा विद्वान नहीं मिला जो इन तीनों मूर्तियों की सही परख करके मुझे इनका सही मूल्य बता सके। आपके दरबार में अगर कोई मुझे इन मूर्तियों का सही मूल्यांकन करके बता सकेगा तो मैं समझूंगा कि राजा भोज का दरबार अद्वितीय है। ये सुनकर राजा भोज की सभा का सामान्य विद्वान चरणदास खड़ा हुआ। मूर्तियों को बड़ी गहराई से देखकर वो बोला कि राजन, इनके मूल्य में कुछ भी अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रंग रूप में कोई अंतर नहीं है तो मूल्य में भी कोई अंतर नहीं होगा। ये सुनकर मूर्तिकार ने कहा कि राजन, यदि मूल्य में कोई फर्क नहीं होता तो मैं भ्रमण करते हुए आज यहाँ तक क्यों आता। ये सुनकर चरणदास स्वस्थान बैठ गए। सारी सभासदों की दृष्टि अब उन मूर्तियों पर टिकी हुई है, परंतु रहस्य कुछ भी किसी को भी समझ नहीं आ रहा। कुछ देर पश्चात धारा नगरी का एक प्रसिद्ध जौहरी उठा। अपने हाथ में एक एक मूर्ति को लेकर बड़ी गहराई से निरीक्षण करके बोला कि राजन, जब इसके तोल में कोई अंतर नहीं है तो मूल्य में भी कोई अंतर नहीं होगा। ये सुनकर मूर्तिकार जी हंस पड़े। तब राजा भोज ने कहा कि इन मूर्तियों की परख सोने के आधार पर नहीं की जा सकेगी। मूल्यांकन करने का कोई ना कोई गहरा भेद होना चाहिए जिसे आप सब यहाँ समझ नहीं पा रहे। अब सारे दरबारियों की निस्तब्धता देखकर राजा भोज ने बड़े ही उग्र स्वर में कहा
कि क्या इतने बड़े दरबार में कोई भी ऐसा कुशल विद्वान नहीं जो इन मूर्तियों का सही मूल्यांकन कर सके। ये सुनते ही कवि कालिदास उठे और मूर्तियों को अपने हाथ में रखकर उन्होंने उनका सही से निरीक्षण किया। तत्पश्चात एक सलाख मंगवाई गई और एक मूर्ति के कान में डाली। तो जैसे ही वो एक मूर्ति के कान में डाली गई तो वो दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर जब दूसरी मूर्ति के कान में डाली गई तो वो मुंह से बाहर आ गई, और जब तीसरी मूर्ति के कान में डाली गई तो वो हृदय में उतर गई। ये देखकर सारी सभा विस्मित रह गई। तब कालिदास जी ने कहा कि राजन, पहली मूर्ति का मूल्य 1 रुपया और दूसरी मूर्ति का मूल्य 100 रुपये, और जो तीसरी मूर्ति है उसका मूल्य 1,00,000 रुपया। इस प्रकार कालिदास द्वारा सही मूल्यांकन सुनकर मूर्तिकार बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा कि राजन, आज आपके दरबार में मेरा आना सार्थक हो गया। मूर्तियों की परीक्षा से प्रसन्न होकर राजा भोज ने कालिदास को कहा, उनकी प्रशंसा करते हुए, कि राजन, कि कविवर, आप मेरे दरबार की शान हो। अब कृपया ये बता दीजिए कि आपने ये मूल्यांकन किस आधार पर किया है। कालिदास जी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये तीनों मूर्तियाँ मात्र एक प्रतीक हैं। इस दुनिया में धर्म का उपदेश सुनने वाले मनुष्य पहली मूर्ति के समान होते हैं। धर्म का उपदेश वे एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। उनका कोई खास मूल्य तो नहीं होता, फिर भी 1 रुपया मूल्य इसीलिए मैंने बताया क्योंकि वे धर्म सुनने तो आते हैं, अन्यथा दुनिया के व्यर्थ प्रपंच में ही अधिकांश लोग व्यस्त रहते हैं। उपदेश नहीं सुनने वालों की अपेक्षा सुनने वाले ज़्यादा बेहतर हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं जो धर्मोपदेश कानों से सुनकर मुंह से निकाल देते हैं, अर्थात दूसरों को सुनाने और समझाने में रुचि रखते हैं। उनका मूल्य 100 रुपया इसीलिए क्योंकि वे सुनते भी हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं और समझाते भी हैं, और खुद सुनने और दूसरों को सुनाने और समझाने के लिए खुद एकाग्रचित होकर हमें सुनना होता है। तीसरे प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं जो धर्मोपदेश सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं। वे दूसरों के लिए नहीं सुनते, वे स्वयं के लिए सुनते हैं। सुनकर समझकर वे अपने जीवन को सुधारते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसीलिए इस मूर्ति का मूल्य मैंने 1,00,000 रुपया बताया। तात्पर्य यह है कि धर्म का उपदेश नहीं सुनने वालों की अपेक्षा सुनने वाले बेहतर होते हैं। धर्म का उपदेश सुनने वाले की अपेक्षा सुनाने वाले और समझाने वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं दूसरों को। इन दोनों में से भी सबसे श्रेष्ठ वो होते हैं जो उपदेश सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन को मधुर बनाते हैं। आज के लिए इतना ही।